तो चलिए बच्चों, आज हम लोग द गंगा का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। मतलब नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी क्यों बोला, मतलब ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, नेहरू calls the Ganga the river of India because all the people of India love her. Her racial memories, hopes and fears, songs of triumphs and victories are intertwined. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. She also reminds him the hymns of the snow-covered peaks and deep valleys of Himalayas, which he had loved so much. She is also the past glory of India. मतलब क्या हुआ कि मतलब जो गंगा नदी है वो भारत की नदी क्यों है, क्योंकि जो भारत के लोग हैं गंगा नदी को बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही मानते हैं। हर रेशियल मेमोरीज़, होप्स एंड फियर्स, हर उनकी जातिगत स्मृतियाँ, उनकी आशाएं, उनके डर, सॉन्ग ऑफ ट्रम्प यानी विजय के गीत, विक्ट्रीज यानी जीत या विजय, आर इंटरव्यून मतलब इसके चारों ओर गुथे हुए हैं, ठीक है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, मतलब यह गंगा नदी जो है भारत की जो एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रही है उसका प्रतीक रही है। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी हमारे लिए कितनी मान्यताएं रखती हैं, हम उसको एक देवी की तरह पूजते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति रही है कहीं ना कहीं गंगा नदी के साथ हमेशा जुड़ी हुई रही है। सी आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। जो गंगा नदी है, जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि जो गंगा नदी है वह उनको जो है स्नो कवर्ड पीक्स यानी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज यानी जो हिमालय की गहरी घाटियाँ हैं उनकी याद दिलाती है। विच ही हैड लव्ड सो मच, मतलब जो जिनको वह बहुत ही प्रेम करते हैं। सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, और यह भारत की जो है मतलब कि ग्लोरी यानी गौरव, ठीक है। तो यानी भारत का गौरव रही है। तो इन्हीं सब वजहों से जो है गंगा नदी को भारत की नदी कहा है पंडित नेहरू ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिखा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं उसमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमको आंसर बस कुछ शब्दों को अपने इधर उधर करके हम अपने जो हमारा आंसर है वह सेम ही रहेगा कुछ ना किसी तरह से। तो बस हमें उत्तर जो है बस अपने शब्दों में इधर उधर घुमा फिरा के वही चीज़ें लिखनी रहती हैं, ठीक है, ताकि जो प्रश्न का भाव है वह अर्थ में नज़र आए। जो प्रश्न पूछ रहा है वो हमें जो उत्तर लिखना है वह उस उत्तर के माध्यम से हम उस चीज़ को अपने दर्शा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। मतलब नेहरू जी की क्या इच्छा थी कि मृत्यु के बाद क्या हो, उनकी मृत्यु के बाद क्या इच्छा थी। या व्हाट डिड पंडित नेहरू लाइक टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, मतलब पंडित नेहरू क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का क्या किया जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी और तरीके से पूछ सकता है कि उनकी क्या दो इच्छाएं थी, क्या चाहते थे कि उनके शरीर के साथ क्या हो, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। तो बस वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, उत्तर लगभग उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा आंसर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पंडित नेहरू वांटेड हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड आफ्टर हिज डेथ एट प्लेस वेयर ही डाइज। ही इज इफ ही डाइज इन फॉरेन कंट्री his ashes sent to Allahabad. After that, a small handful of his ashes should be thrown into the Ganga. And he wanted a major part of his ashes to be carried high up in the air and scattered over the field of India so that it may become the part of soil of India. फिर मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो उसमें उनकी इच्छा क्या थी कि उनके शरीर को जो है उनका दाह संस्कार किया जाए, उनके शरीर का जब उनकी मृत्यु हो जाए। पंडित नेहरू वांटेड हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, यानी उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। एट द प्लेस वेयर ही डाइज, यानी जहाँ पर भी उनकी मृत्यु हो वहाँ पर ही उनका दाह संस्कार किया जाए, चाहे वह फॉरेन में हो चाहे वह इंडिया में। फिर क्या होता है, फिर मतलब इफ़ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, यानी अगर उनकी मृत्यु जो है वह विदेश में होती है, फॉरेन कंट्री यानी विदेश में। हिज एसेस सेंट टू इलाहाबाद, जो उनकी राख है वह इलाहाबाद भेज दी जाए। आफ्टर दैट, उसके पश्चात
ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, और उसमें से एक मुट्ठी जो है वह गंगा में प्रवाहित कर जाए, एक मुट्ठी राख जो है वह गंगा में प्रवाहित कर जाए। क्यों? क्योंकि उनका गंगा से बहुत बचपन से ही लगाव रहा है। ठीक है। फिर उनकी दूसरी इच्छा क्या थी, मतलब उसी में कि मतलब उसके बाद क्या हो, और फिर वह चाहते थे कि ही वांटेड ए मेजर पार्ट ऑफ हिज एसेस, और जो बाकी बचा हिस्सा यानी जो ज़्यादातर हिस्सा है, टू बी कैरिड हाई अप इन द एयर, मतलब आकाश में या काफ़ी ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, और स्कैटर्ड यानी बिखेरना, और भारत के जो खेत है, भूमि है, उसके ऊपर बिखेर दिया जाए, सो दैट इट मे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वह जो है भारत भूमि का एक हिस्सा बन जाए, ताकि वह भारत से कभी अलग ना हो पाए। ठीक है। तो यही दो इच्छाएं थे। क्या थे कि मतलब एक वह चाहते थे कि उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, उस एक मुट्ठी जो है वह गंगा नदी में फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, और दूसरी इच्छा क्या थी कि उनके बाकी राख को ऊपर आसमान में ले जाया जाए, और जो भारत भूमि है उसके ऊपर बिखेर दिया जाए। ठीक, यही उनकी दो इच्छाएं थी। अब इसी को 2 पॉइंट्स करके पूछ सकता है कि मतलब क्या 2 पॉइंट्स थे उनके। ठीक है। जैसे इसी में हमारा एक क्वेश्चन था कि व्हाट वेयर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच नेहरू मेड इन हिज विल, मतलब क्या 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो उन्होंने अपने विल यानी जो उनकी इच्छा थी, उनकी वसीयत थी, उसमें उन्होंने किन 2 बिंदुओं के ऊपर अपनी इच्छा जाहिर की। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो यही दोनों बिंदु कि मतलब उनका दाह संस्कार किया जाए, और जो है गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए, दूसरा भारत के खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए उनकी बाकी बची राख को। ठीक है। तो यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, बस खाली क्वेश्चन समझना है, आंसर को समझे रहिए, आप आंसर को अपने आप से बना के लिख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज नेहरू डीपली अटैच टू द गंगा एंड द जमुना, मतलब जो नेहरू जी थे वह गंगा और जमुना से क्यों अटैच थे, यानी उनका गहरा लगाव क्यों था। ठीक है, यहाँ पे ये खाली गंगा से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि गंगा जमुना दोनों क्वेश्चन में है। ठीक है, चाहे गंगा से पूछ ले, चाहे नदियों से पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, गंगा नदी से पूछ ले। चलिए आंसर देखते हैं। नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा and Jamuna. He had been attached with them since his childhood. He kept watching the Ganga in his moods, in all his moods. His attachment had grown with years. Ganga has been linked with history, religion and tradition of India. यहाँ ये लाइक्ड नहीं होगा, लिंक्ड होगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। LINKED, ठीक है, लिंक्ड हो जाएगा। तो गंगा हैज़ बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. गंगा रिमाइंडेड Nehru the peaks and valleys of Himalayas and vast plains. Ganga had been a source of great inspiration for him. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, कि नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विथ गंगा एंड जमुना, मतलब नेहरू जी का बहुत ही गहरा लगाव था गंगा और जमुना से. ही हैड बीन अटैच्ड विद देम सिंस हिज चाइल्डहुड, वह इन नदियों से बचपन से ही लगाव रहा है उनका, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि पंडित नेहरू जी का जन्म जो है वह इलाहाबाद में हुआ था, और गंगा और जमुना जो नदियां हैं वो इलाहाबाद में ही आके एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, संगम जिसको हम लोग बोलते हैं. फिर क्या होता है, ही केप्ट वाचिंग द गंगा इन ऑल हिज मूड्स, मतलब उन्होंने गंगा को हर मूड्स में देखा, हर मूड में देखा नहीं, उसके हर व्यवहार को देखा. जैसे मतलब जब बारिश का मौसम हो तो काफ़ी उफान पे रहती हैं, काफ़ी भयानक लगती हैं. जब गर्मी का मौसम रहता है काफ़ी शांत रहती हैं, ठीक है. तो उसी मूड से इसका मतलब है हिज अटैचमेंट हैज़ ग्रोन विथ ईयर्स, अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ ईयर्स, मतलब जो उनका लगाव रहा वह साल दर साल बढ़ता गया है. गंगा हैज़ बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जो गंगा है जो भारत की सभ्यता, संस्कृति या जो भी चीज़ें रही हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ी रही है, ठीक है. गंगा रिमाइंडेड नेहरू द पीक एंड वैली ऑफ
हिमालय मतलब गंगा जो है वह नेहरू जी को याद दिलाती है। वो पहाड़ियाँ और घाटियाँ जो हैं हिमालय की, एंड वास्ट प्लेन्स, और जो नीचे की मैदानी भूमि है उसकी। गंगा हैड बीन ए सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम, और गंगा जो है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। ठीक है, इसीलिए जो है गंगा नेहरू जी जो है गंगा नदी से प्रति उनका काफ़ी लगाव रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग लिंक्ड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं LINKED। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हिमसेल्फ ऑफ, मतलब नेहरू जी जो थे वह क्या चाहते थे कि भारत जो अपने आप को किन चीज़ों से आज़ाद कर ले। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। नेहरू जी प्राउड ऑफ इंडियाज़ पास्ट बट ही डज नॉट लाइक मेनी ऑफ इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दे डिवाइड हर पीपुल, दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट एंड बॉडी। दीज कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कंस्ट्रेन एंड बाइंड हर, बट ही वांट्स सम ऑफ our past customs and tradition to be preserved. They remind us of great glorious past. He gets inspiration from it. फिर क्या हो जाएगा आंसर महाराज कि मतलब भारत को क्या चाहते थे कि किन चीज़ों से आज़ाद कर ले। तो नेहरू जी चाहते थे, नेहरू जी को जो था, नेहरू जी भारत के जो भी भारत का जो भी पास्ट रहा, भूत रहा है, वह उनको काफ़ी गर्व रहा है। ठीक है, बट ही डज नॉट लाइक मेनी ऑफ इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब लेकिन कई सारे जो रीतियाँ और रीति रिवाज और रहे हैं, ठीक है, उनको वह पसंद नहीं करते थे। दे डिवाइड हर पीपुल, मतलब वह लोगों के बीच में फूट डालते थे। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट एंड बॉडी, वह लोगों के मानसिक और आत्मिक या शारीरिक विकास को रोकती रही हैं, बाधा डालती रही हैं। दिस कस्टम एंड ट्रेडिशंस कंस्ट्रेंट एंड बाइंडर, या जो रीति रिवाज रहे हैं वह लोगों को बांधते रहे हैं। ठीक है, बट ही वांट सम ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन टू बी प्रिजर्व, लेकिन वह चाहते हैं कि कुछ जो हैं रीति रिवाजें जो हैं वह उनको सुरक्षित रखा जाए। दे रिमाइंड अस आवर ग्लोरियस पास्ट, वह हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। ही गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, वह उनसे जो है प्रेरणा उनको मिलती है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशन कल्चर को इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे पहले जो था काफ़ी छुआछूत रहता था। ठीक है, यह लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव पैदा करता है। ठीक है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, तो ये सारी जो बुरी रीति रिवाज हैं यह चाहते हैं इनसे आज़ादी मिल जाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी काफ़ी अच्छी रही हैं, चाहे भारतीय संस्कृति जो भी रही है हमारी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उनको काफ़ी गर्व रहा है, तो इसी सब के नाते उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बाकी जो होगा आप लोग देख लीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं।